बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासिम। खासकर भाइयों, बाज़ इलाकों के अंदर जो है वो जो मौसमी सूरत इस वक्त बनी हुई है, जैसा कि बारिशें हो चुकी हैं और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बारिशें बताई जा रही हैं। हमारा जो अपर पंजाब का एरिया है, हमारा राइस जोन का जो एरिया है, वहाँ अभी गंदम मिचोर नहीं हुई। वहाँ हमारी गंदम इस वक्त बाज़ इलाकों के अंदर पोजीशन की स्टेज से गुजर रही है, बाज़ इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त दाना दूधी हालत में मौजूद है। बारिशें होने की वजह से आपको पता है कि जो हमारा कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ये जो हमारा एरिया है अपर पंजाब का, फैसलाबाद बीच में शामिल है। वहाँ बारिशें हो चुकी हैं। बाज़ इलाकों के अंदर यालाबारी भी हुई है, जिससे हमारी गंदम की फसल गिर चुकी है। जनूबी पंजाब के अंदर अगर बारिशें होती हैं या फसल हमारी गिरती है तो वहाँ हमारी गंदम की फसल मिचोर हो चुकी है। इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा जितना ज़्यादा लॉस हमारी अनमिचोर गंदम को होगा, जैसा कि हमारा राइस जोन का अपर पंजाब का एरिया है, जहाँ अभी गंदम ने पोलिनेशन जो है वो इस वक्त कर रही है या उसके अंदर दाना दूधी हालत के अंदर मौजूद है। दाने बनने का जो मरला है वो इस वक्त चल रहा है। अगर यहाँ हमारी गंदम गिरती है, बारिशें ज़्यादा आती हैं, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। हमारी गिरी हुई गंदम से हमारी पैदावार का नुकसान हो सकता है। तो खासकर भाइयों, गिरी हुई गंदम से हम एक अच्छी पैदावार किस तरह ले सकते हैं, उसको हम इस वक्त क्या सर्विसेज दे सकते हैं ताकि हालिया होने वाले नुकसान से जो है वो बचा जा सके। तो खासकर भाइयों, इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बारिशें हो चुकी हैं बाज़ इलाकों के अंदर और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर भी मजीद बारिशें बताई जा रही हैं। हम अपनी गंदम की फसल, बारिशें होने की वजह से हमारी गंदम की फसल बाज़ इलाकों के अंदर गिर चुकी है। वो हमारी गंदम गिरी हुई का नुकसान होगा जिसने अभी तक दाना मुकम्मल नहीं किया था, दाना फुल दूधी हालत में मौजूद था या अभी पोलिनेशन हो रही थी। अगर वो गंदम बारिशों से गिरी है तो वो जो है वो नुकसान हो सकता है, पैदावार हमारी मुतासर हो सकती है। ये केसेस सभी के सभी अपर पंजाब के एरिया में है, राइस जोन के एरिया में। जनूबी पंजाब के अंदर हमारी गंदम की फसल मिचोर हो चुकी है, उसको इतना नुकसान होने वाला नहीं है। अब बात यह है कि गंदम हमारी गिर चुकी है, हम इसको मजीद क्या सर्विसेज दें। देखिए, हम इस वक्त उस गंदम को पानी नहीं लगा सकते, फर्टिलाइजर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गंदम की फसल के अंदर मजीद नमी मौजूद है। अगर पानी लगाते हैं तो वो फायदे भी है, नुकसान है, और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर मजीद बारिशें बताई जा रही हैं। अगर हम पानी तो इस वक्त लगा नहीं सकते, किसी किस्म की फर्टिलाइजर प्लान नहीं कर सकते। याद रहे, अगर हम इस वक्त पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं अपनी गिरी हुई गंदम के ऊपर, तो हम जो है वो उससे अच्छी पैदावार की तवक्को रख सकते हैं। जैसा कि फोलियर ग्रेड की पोटाशियम नाइट्रेट बहुत सारी कंपनी इस वक्त मार्केट के अंदर लेके बैठी हैं। हमारे काश्तकार हज़रात अरसद रात से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उससे एक अच्छा खासा जो है वो हमारे काश्तकार हज़रात को फ़ायदा भी हो रहा है। गिरी हुई गंदम जो है उसके ऊपर आप पोटाशियम नाइट्रेट की 1 से 2 एप्लीकेशन अगर करते हैं 5-7 दिन के वक्फे से, तो आप नुकसान से बच सकते हैं, आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज के पास मौजूद है। चंद एक कंपनीज जो है वो बड़ा अच्छा फोलियर ग्रेड की पोटाशियम नाइट्रेट दे रही हैं। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो आप एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि स्वात एग्रोकेमिकल के पास स्पीडफॉल सीरियल, स्पीडफॉल के, ये 2 बड़े ब्रांड मौजूद हैं मार्केट के अंदर। आप अगर इसका स्प्रे करते हैं तो आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी तरह जाफर एग्रोकेमिकल के पास जो है वो के लीफ के नाम से मौजूद है, आप इसका स्प्रे करके भी आप अपनी गंदम की फसल से एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसी तरह और दीगर कंपनी के पास भी पोटाशियम नाइट्रेट मौजूद है। अगर इस वक्त गिरी हुई गंदम के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो होने वाले नुकसान से जो है वो अपनी गंदम की फसल को काफ़ी हद तक जो है हम बचा सकते हैं। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा किसी फार्मर के साथ कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा अगर इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।